अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNA। नाज़रीन, ब्रॉड शीट के हवाले से आजकल चर्चा हर जगह हो रहा है। ब्रॉड शीट के हवाले से वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? वफाकी हुकूमत ब्रॉड शीट को अब मुस्लिम लीग नवाज़ या मियाँ नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान का कसूर मानकर ये कहते हैं कि कौमी ख़जाने को ब्रॉड शीट की तरफ से जो भी नुकसान पहुँचा है वो फ़कत और फ़कत नवाज़ शरीफ के हवाले से पहुँचा है। आज वफाकी हुकूमत ने ब्रॉड शीट इंक्वायरी कमीशन के हवाले से रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की मशावरत से कमीशन के बाकी मेंबरान हैं वो भी मुकर्रर उनको भी किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से कि जस्टिस अजमत सईद का मुस्लिम लीग नवाज़ या मियाँ नवाज़ शरीफ से क्या ताल्लुक़ रहा या क्या किरदार रहा, उनके फ़ैसले क्या थे सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज। 2000 और 2001 में जस्टिस अजमत सईद का क्या किरदार था जब वो नेब में थे। ये वही पीरियड था जब नेब ने ब्रॉड शीट से मुआहदा किया था, जिस मुआहदे की बुनियाद पे कौमी ख़जाने को पहले $15 मिलियन और अब $29 मिलियन का नुकसान हुआ है। आज की वीडियो में हम वो तमाम तफसील जो हैं वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो ब्रॉड शीट के CEO हैं वो एक हुकूमती ओहदेदार के हवाले से क्या कह रहे हैं ये ज़रा सुन लीजिए। Every government has fools inside it. That's why occasionally people say, I invite Imran Khan to throw out this foolish man, the minister who's been told this. मौजूदा एहतसाब के मशीर हैं शहजाद अकबर, उनके हवाले से कह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ तरीन हर हुकूमत में होते हैं और मैंने इमरान खान को इनवाइट किया है कि वो इस बेवकूफ़ को काबीना से निकाल दिए। अब शहजाद अकबर वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म, वज़ीर, मशीर या तर्जमान है, उनका ब्रॉड शीट के इस नुकसान जो कौमी ख़जाने को वो ब्रॉड शीट दे रही है उस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि सब के सब मामलात नवाज़ शरीफ की वजह से हैं। नवाज़ शरीफ ने करप्ट की। वो जो आम तौर पे ये चोर लुटेरा ये वो जो रागनी गाते हैं वही इस ब्रॉड शीट के मामले भी है। लेकिन ब्रॉड शीट का असल में ये परवेज़ मुशर्रफ के दौरान 1999 में ये मुआहदा हुआ था ब्रॉड शीट और नेब के माबेन, और तब एक ऊपर तो परवेज़ मुशर्रफ बैठे थे, नेब पे जनरल अमजद बैठे थे। तो हुकूमत में से किसी को ज़रूरत नहीं होती कि दोनों के नाम लेकर ये कहें कि ये बिल्कुल एक नुकसान देने वाला मुआहदा था जिसका ज़िम्मेवार नंबर 1 परवेज़ मुशर्रफ, उसके बाद नेब, और उसी दौरान उसी ज़माने में जस्टिस अजमत सईद नेब के प्रोसिक्यूटर थे। तो मफादात का टकराव तो बनता भी है और जो कहते हैं उसमें कोई गलत बात भी नहीं। अच्छा, उसके बाद जब अब सारी हुकूमत, सारी मशीनरी, रियासती मशीनरी मियाँ नवाज़ शरीफ को कसूरवार ठहरा रही है, तो जस्टिस अजमत सईद को फिर इस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर देना, इसका मतलब है कि सबको पता है कि इसके नताइज क्या आने हैं, इस इंक्वायरी कमीशन ये क्या निकालेगी। अच्छा, इसके बाद हम आपको बताएं एक वाक़या। ये एक 1 जून 2017 का वाक़या है। एक केस था, वो क्या केस मुस्लिम लीग नवाज़ के एक रहनुमा निहाल हाशमी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस था। उसमें 3 नुकरी बेंच में एक जज था, उसने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपको पता है कि जजों को धमकियाँ कौन देता है? फिर उसी जज ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, ये सिसिलियन माफिया होता है जो इटली के जजों को धमकियाँ देता है, और आपको मुबारक हो कि आपने उस गैंग को ज्वाइन कर लिया है। एक जज के मुंह से, ज़बान से निकले हुए ऐसे जुमले फिर जो हुकूमत मुखालिफ या मुस्लिम लीग नवाज़ मुखालिफ जितने भी सियासतदान या वो थे उनकी ज़बान तक आ गए, और फिर शरीफ ख़ानदान के लिए, हुकूमत के लिए, मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए वो जुमला अजाब बन गया। सब के सब सिसिलियन माफिया कहलाने लगे। वो जज जस्टिस अजमत सईद था। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ को पनामा केस में जिस बेंच ने नायल किया था उसमें जस्टिस अजमत सईद थे। फिर जस्टिस अजमत सईद जस्टिस साकिब निसार के साथ बैठे आर्टिकल 62(1)(f) के तहत तशरीह की और मियाँ नवाज़ शरीफ को हयात नायल कर दिया। फिर वही जस्टिस अजमत सईद थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के एक और रहनुमा दानियाल अजीज़ को तौहीन अदालत में नाअहल कर दिया और सज़ा सुना दी। फिर वही जस्टिस अजमत सईद थे जिन्होंने निहाल हाशमी के ख़िलाफ़ भी केस से चलाया, फिर उनको भेज दिया जेल में। जस्टिस अजमत सईद ने जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में न फ़कत केस बनाया, लेकिन शोकाज़ नोटिस जिस काउंसिल ने दिया था उसके मेंबर थे जस्टिस अजमत सईद।
اس لیے جتنی بھی درخواستیں شریف خاندان نے ریلیف کے لیے سپریم کورٹ میں جمع کرائیں ان سب درخواستوں کو ریجیکٹ کیا گیا. تو جب میاں نواز شریف یا شریف خاندان یا مسلم نواز کے خلاف ایک ذہن بنائے ہوئے ہیں جج، تو اس کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنانا، اس پہ تنقید تو ہونی ہی ہونی ہے. اور خود جج بھی مانتے ہیں کہ جب مفادات کا ٹکراؤ آ جائے، یہ کئی فیصلوں میں بھی ہے، آبزرویشن میں ہے، تو ججوں کی اس حوالے سے سخت آبزرویشنز بھی ہیں. اور مفادات کے ٹکراؤ والے جب کیس ہوتے ہیں تو اس میں جج خود نہیں بیٹھتے. تو اب یہ فیصلہ جسٹس عظمت سعید، ریٹائرڈ عظمت سعید کو کرنا ہے. لیکن حکومت نے جس نیت سے یہ تقرری کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اب بھی جو اس کے براڈ شیٹ کے یا قومی خزانے کے نقصان کے جو ذمہ دار تھے ان کے نام نہیں لینا چاہتی. تو جب معاملات میں ان کی انٹری ہو گئی ہے، یعنی ایک تو جنرل پرویز مشرف یا جنرل امجد کے بعد جو اب براڈ شیٹ کے جو سی او سے جن کی ملاقات ہوئی ہے، جن سٹنگ سرونگ افسران کی، تو اس کے بعد بھی حکومتی جو ترجمان ہیں وہ خاموش رہتے ہیں. شہزاد اکبر کے حوالے سے تو کعبہ موسوی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تو جو ان کے براڈ شیٹ کے نمائندے علی ظفر سے ملاقات کی تھی تو پیمنٹ یعنی حصہ، کمیشن، کک بیکس جو کہتے ہیں وہ مانگا تھا. یعنی یہ ایک بڑا اسکینڈل ہے. اور اس اسکینڈل پہ مٹی پانے کے لیے کہ ایسے ریٹائرڈ جج کا انتخاب کیا گیا ہے جو خود نواز شریف کو نہ فقط کرپٹ قرار دے چکا ہے لیکن اس کو نااہل قرار دے چکا ہے. اور وفاقی حکومت کا بھی تقریباً یہی موقف ہے کہ یہ سارا اسکینڈل جو براڈ شیٹ والا ہے، اس کی جو ڈاٹس ہیں، جو گتھیاں ہیں اور جو کڑیاں ہیں وہ نواز شریف سے ملتی ہیں. جب ایک حکومت کا یہ موقف ہے اور پھر ایک جج اوپر یہ بٹھایا گیا ہے جس نے تمام فیصلے میاں نواز شریف یا نواز لیگ کے خلاف دیے ہیں، تو اچھائی کی امید کیا رکھی جا سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.